बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद है, पीटीआई से तल्लुक़ है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। शंदाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे बार बार रेपिटेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं थोड़ा एक मुख्तलिफ आपसे सवाल पूछूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं 9 मई के हवाले से कि जो 9 मई में केसेस में लड़के लोग गिरफ्तार हुए, पीटीआई के कारकुनान, उनकी वीडियोज़ आना शुरू हुई हैं कि पीटीआई के जो वकला हैं उन्हें बिल्कुल पूछ नहीं रहे, क्योंकि पूरी जो इस्लामाबाद के सीनियर कानूनदान हैं, वकला हैं, वो आपके पास मौजूद हैं। आपकी पूरी जो टीम बनी है पीटीआई की, सारे जो एमएनएज़ हैं तकरीबन 90% जो है वो वकील हैं, आप खुद भी एक वकील हैं। तो वो ये कहते हैं कि चल के लाखों रुपए में जुमा हो रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें आप ज़्यादा समझते होंगे, लाखों रुपए में जुमा हो रहे हैं, और साथ ये है कि हमें वकील ही नहीं मिलता कि हम कहीं अपने लिए कोई दरख्वास्त की बात करें, ज़मानत की बात करें। तो इतनी लंबी लाइन वकला की, और उसके बाद जो कारकुनान हैं जो अपनी पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, उनके साथ ऐसा सलूक, ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से? देखिए जी, मैं तो सिर्फ अपने हलके की ही बात कर सकती हूँ। मेरा भी एक अजीब सा एक वाक़या हुआ, लेकिन वो वकला की गलती कम थी। कुछ लोग जो वर्कर्स को ले आते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, मैं तो सियासी क़यादत से ही नाराज़ थी। और बात इस तरह की थी कि वकला पे बात तब आएगी जब एमएनए कॉग्निसेंस लेगा अपने हलके की। इस सिलसिले में जुनैद अकबर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। सीएम अली अमीन और फैसल अमीन तो पहले से लगे हुए थे, सीएम अपने खुद जेब से सबके मचल के दे रहे हैं वर्कर्स के, आपको पता है, और लाखों में उसने दिए मचल के। लेकिन जुनैद जब से उसने एक और ज़बरदस्त काम किया, इनकी कॉम्बिनेशन अच्छी हो गई कि उसने वकला से, पिंडी वालों से मुलाकात की है, केपी वालों से भी, एमपीए से पूछा है कि जिस वर्कर को आप लेके गए थे, चाहे लियाकत बाग लेके गए थे, चाहे 4 अक्टूबर को लेके आए थे या 26 नवंबर को लेके आए थे, उनका पुरसाने हाल क्या है, तो रिटन रिपोर्ट्स गई हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग निकल आए हैं, हज़ारों की तादाद में लेकर आए हैं। लेकिन जो थोड़े थोड़े रहते हैं वो मरियम नवाज़ की हुकूमत को अल्लाह सज़ा देगा और मोहसिन नकवी को देगा। आपको पता है कि उनको अदालत में लेके ही नहीं आते। 4 अक्टूबर के कुछ लोग हैं, ताल्लुक मेरे हल्के से, बट मेरे साथ गए थे कि हमें तो आपको पता है 4 अक्टूबर को इजाज़त ही नहीं थी आने की उस जलसे में लियाकत बाग में, क्योंकि 26वीं तरमीम होने वाली थी और एमएनएस पे शक था कि जो इस्लामाबाद में नजर आया वो बिक चुका होगा। खैर, लोग आए, कुछ रह गए डिफरेंट इलाकों से, कुछ बगैर एमपीए के भी आए थे, वो भी जेलों में पड़े हुए, जो अपनी मर्जी से आए थे, वॉलंटियर्स आए थे, वो पार्टी या तंजीम का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए निकलता है। अब यह है कि उसका सिस्टम सॉर्ट आउट हो रहा है, और वो सिस्टम, जुनैद अकबर साहब से कल मुलाकात हुई है, तमाम वकला की, खासकर रावलपिंडी के जो एटीसी के केसेस हैं, जो जेलम के हैं, जो अटक के हैं, जो अडियाले के हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे जल्द ही रमज़ान से पहले बहुत सारे लोग आए। शंदाना साहिबा, एक तासर ये सामने आता है, क्योंकि हम ज़ाहिर सहाफ़ी हैं और तालिब इल्म हैं, तो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, फील्ड में काम कर रहे होते हैं। एक तासर ये आ रहा है कि जो वकला है, उन्होंने, जो लोग आम फैम जो अपनी निजी उनकी महफिलें, उनमें ये बात करते हैं कि वकला ने पार्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है। क्या कोई ऐसी बात है आपको भी, क्योंकि आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन आपको ये चीज़ समझ आ रही है, लग रही है? वकील तो मैं भी, जो आईएलएफ का भी मैं हिस्सा हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस टोले का हिस्सा नहीं हूँ जो 9 मई के बाद लॉन्च हुआ है। और अगर ऐसी कोई बात है तो दे विल बी कट डाउन टू साइज। अगर कोई समझता है कि वो इमरान खान से ज़्यादा दाना है या ज़्यादा वफादार है या मसलियत रखता है, तो वो बहुत ही गलत फहमी का शिकार है। इस वक्त पार्टी में जो भी है, किसी ने भी इमरान खान से ज़्यादा कुर्बानी नहीं दी, किसी ने भी इमरान खान से ज़्यादा जेल बर्दाश्त नहीं की, इमरान खान से ज़्यादा तकलीफ नहीं देखी। तो अगर वकील है, एमएनए है, सेनेटर है, एमपी है, वर्कर है, तंजीम है, किसी को ये नशा है कि हम कुछ कर लेंगे या इमरान खान को माइनस कर देंगे या वर्कर को पीछे कर देंगे या हम जो है आगे आ जाएंगे अपनी फुर्तियों से या अपनी तकरीरों से, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक जय्यद सियासतदान हैं, आप हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, दीगर शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये जो अपने पीटीआई के खासम खास लोग हैं, ये कहाँ पे इस टाइम? आपके सामने, और नहीं उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी लोग सामने आके चल रहे हैं, तो हमारे नहीं देखिए, वो तो ये है ना कि आपके जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो तो प्रमोशन उन्हीं का करेंगे जो खान से गद्दार हैं। जो खान से वफादार है, आप कभी भी नहीं देखेंगे उनके हक में कोई बात करेगा, उनको उल्टा अटैक होता है। लेकिन देखिए, एग्जैक्टली इस CIA की प्लेबुक है कि खान को आइसोलेट करो, खान के वर्कर्स से दूर करो, ऐसा कभी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया था भुट्टो साहब के साथ। अब कोशिश हो रही है कि जी खान साहब को अपने लोगों से आइसोलेट करके उनको या डील करवा दी जाए या पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। खुदा ना खास्ता खान पे गोली चली, आप देखेंगे हम 10 ही खड़े होंगे खान साहब के सामने गोली खाने के लिए। खान को कोई कुछ नहीं कह सकता।